सो हे गाइस, स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं भाई जोमेटो में काम करने के लिए जा रहा हूं पार्ट टाइम, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि जोमेटो में पार्ट टाइम काम करना सही रहेगा या फिर फुल टाइम सही रहेगा। पार्ट टाइम में कितना अर्निंग होता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जोमेटो को अगर हम पार्ट टाइम करते हैं तो क्या जोमेटो पार्ट टाइम के लिए वेस्ट रहेगा या फिर बाइक टैक्सी पार्ट टाइम के लिए वेस्ट है। तो यही सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और पार्ट टाइम काम करके आपको अर्निंग दिखाने वाला हूँ कि जोमेटो पर ऑर्डर पर कितना रुपया देता है और एक ऑर्डर को डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है और एक ऑर्डर पर बाइक कितना किलोमीटर चलता है। तो आपको पता चलेगा कि जोमेटो में बचत कितना होता है और पार्ट टाइम काम करते हैं तो कितना कमाई होता है। फुल टाइम वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फुल टाइम भी मैंने काम करके दिखाया पूरे दिन, तो उस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पूरा दिन काम करते हैं तो जोमेटो कितना पैसा देता है। तो जोमेटो में ऑनलाइन आने से पहले गिग बुक करना पड़ता है कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक काम करना चाहता हूँ। तो मैंने जो गिग बुक किया है 4:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, तो 10 बजे के आसपास तक काम करूँगा, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। तो लगभग 5 से 6 घंटा में काम करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि 5 से 6 घंटा में कितना प्रॉफिट होता है, कितना अर्निंग होता है। जोमेटो में पार्ट टाइम काम करना चाहिए या फिर फुल टाइम काम करना चाहिए। तो अगर आपको जोमेटो ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप पार्ट टाइम सोचकर जोमेटो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जोमेटो पार्ट टाइम के लिए करना चाहिए या फिर फुल टाइम के लिए करना चाहिए। तो चलो आज मैं आपको जोमेटो में पार्ट टाइम करके दिखाता हूँ। बर्गर किंग से ऑर्डर है 5366। ये दोनों मेरा ही है क्या? हाँ, दोनों तेरा ही है। तो भाई आज का पहला वाला ऑर्डर अभी मैंने पिकअप किया। तो भाई ये 1 किलोमीटर का ऑर्डर है और 5 मिनट के अंदर ही ड्रॉप कर दूंगा। 3 ही मिनट दिखा रहा है और इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 से पिकअप किया और फेस 1 में ही इसको ड्रॉप करना है। तो आज का ये पहला ऑर्डर है और जब मेरे पास ये ऑर्डर आया था तो भाई 20 रुपये का ऑर्डर था। 1 किलोमीटर ड्रॉप और 1 किलोमीटर पिकअप, तो 2 किलोमीटर इस ऑर्डर पर बाइक चलेगा और 20 रुपये मुझे मिलेगा। तो इसको ड्रॉप करके फिर आगे का डिटेल आपको दिखाता हूँ। और इस ऑर्डर को ना मैं इलांटे मॉल के गेट से पिकअप किया। तो भाई इस ऑर्डर को 20 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। जैसे मैं रेस्टोरेंट लोकेशन पर पहुंचा तो ऑर्डर मेरा रेडी था। जोमेटो अपने दिखा रहा था कि ऑर्डर इज रेडी पिकअप नाउ। तो इलांटे मॉल के अंदर जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पर ऑर्डर रेडी हो जाता, बट वहाँ से लेकर या थोड़ा सा लेट आते हैं। तो जब तक वो लोग गेट तक नहीं लाते हैं अंदर से बाहर, तब तक डिलीवरी बॉय को वहाँ पर वेट ही करना पड़ जाता है। तो यार इस ऑर्डर के लिए मतलब थोड़ा वेट करना पड़ा। तो चलो कोई बात नहीं भाई, ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसको ड्रॉप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर को करेंगे। हाँ जी। तो भाई कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गया हूं। सर बाहर ही खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे। दे रहा हूं सर। तो भाई ऑर्डर को देने से पहले जोमेटो में आते हैं, रिच ड्रॉप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पैड ऑनलाइन दिखा रहा, सूरज के नाम से ऑर्डर है। भैया किस नाम से ऑर्डर है? हाँ जी, ये भी है। वो इलांटे मॉल पे थोड़ा लेट देते हैं ऑर्डर, तो वेट ही कर रहा था। तो ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। तो इसका पेमेंट अभी दिखाता हूँ आपको। 20 रुपया ही आएगा, ज़्यादा थोड़ा नहीं आएगा। तो देखो भाई 20 रुपया। और नेक्स्ट ऑर्डर 45 का, और भाई ये 6.5 किलोमीटर का ऑर्डर है। और भाई इस ऑर्डर को 1.5 किलोमीटर जाकर पिकअप करना है रेस्टोरेंट पर, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा ऑर्डर है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्ट टाइम में मैं कितना ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ और एक ऑर्डर को पिकअप करके डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है, कितना किलोमीटर बाइक चलता है और उस ऑर्डर पर कितना मिलता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर पर अभी 1.5 किलोमीटर बाइक पिकअप करने में चलेगा और ड्रॉप कितना किलोमीटर होगा वो दिखाऊंगा पिकअप करने के बाद। और जब हम ऑर्डर को डिलीवर कर देंगे तो वहाँ पे टोटल दिखाता है कि इतना रुपया इस ऑर्डर पर आपको मिला और टोटल बाइक इतना किलोमीटर चला पिकअप करने से लेकर ड्रॉप करने तक। और जब स्क्रीन पर ऑर्डर आता है ना, तो वहाँ भी शो करता है कि कितना किलोमीटर से पिकअप है और कितना किलोमीटर ड्रॉप है। तो भाई हम रेस्टोरेंट पर ऑर्डर पिकअप करने के लिए आ चुके हैं। इस रेस्टोरेंट से आज मैं सेकेंड टाइम ऑर्डर पिकअप कर रहा हूँ। तो भाई ये जो ब्लैक जाली लगा हुआ है ना, उसी के अंदर से हमें पिकअप करना है। तो रेस्टोरेंट के लोकेशन पर पहुंचने के बाद हमें रीच टू पिकअप करना पड़ेगा। ऑर्डर इज रेडी पिकअप नाउ, ठीक है। तो भाई ऑर्डर मेरा रेडी है, तो चलते हैं अंदर। ऑर्डर आईडी बताकर ऑर्डर लेते हैं 1004। भैया जोमेटो का ऑर्डर अंदर 1004 है, जोमेटो का ऑर्डर है 1004 है ऑर्डर आईडी 1004। हाँ 1004। हाँ वेज चिकन, ओके ठीक है, पिकअप कर लिया। तो भाई यहाँ से भी सेकेंड ऑर्डर पिकअप हो गया है। तो ऑर्डर मैंने बैग में डाल लिया और यहाँ पे मैप का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन बताएगा। 6.4 किलोमीटर ड्रॉप है भाई। 16 मिनट का समय दिखा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में इसको डिलीवर कर देंगे। तो भाई हम कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। तो कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर पहुँचने के बाद अगर नहीं पता चले कि भाई ऑर्डर किसको देना, तो मैं भी बताता हूँ। तो पहले रीच टू ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे भी भाई देखो पैड ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट है। तो यहाँ पे सारा कस्टमर का एड्रेस लिखा होता है, तो इसको देख के आप समझ सकते हो कि ऑर्डर किसको देना है, ठीक है। तो भाई कस्टमर से बात हो गई है, वो ऑर्डर लेने के लिए आ रहे हैं। लीन आप सर लीजिए सर। नहीं सर, ऑनलाइन पेड है। हाँ जी, हरलीन के नाम से है। तो भाई ऑर्डर डिलीवर मार्क कर दिया।
तो भाई देखो 44 इस ऑर्डर पर मिला और पूरे 8 किलोमीटर इस ऑर्डर पे बाइक चला भाई, ठीक है। पिकअप करने से लेके ड्रॉप करने तक पूरे 8 किलोमीटर बाइक चला। और नेक्स्ट ऑर्डर भाई 22 रुपये का राजू चाइनीज फूड से है, तो भाई इसका 900 मीटर पिकअप है, ठीक है। और भाई अभी तक मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी मेरे सिम का नेटवर्क छोड़ दिया था। तो भाई मतलब काफ़ी मैंने रिफ्रेश किया, काफ़ी देर के बाद नेटवर्क आया, तब मैं कस्टमर को कॉल करके फिर ऑर्डर दिया, नहीं तो मैं उसके घर के बाहर वेट ही कर रहा था। और फर्स्ट ऑर्डर को जब पिकअप करने के लिए आया था भाई इलांटे मॉल के गेट पर, तो वहाँ भी मतलब 20-25 मिनट वेट करना पड़ा। तो लगभग भाई 1 घंटा तो आज मेरा ऐसे ही ख़राब हो गया। तो पार्ट टाइम में मुझे नहीं लगता कि आज ज़्यादा कुछ अर्निंग हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो कभी कभी भाई टाइम ख़राब हो ही जाता है। तो भाई मार्केट में हम पहुंच गए जहां पर रेस्टोरेंट का लोकेशन ख़त्म होता है, बट यहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिख रहा राजू चाइनीज़ फूड। तो मुझे लगता है कि इसके बैक साइड होगा। और राजू चाइनीज़ फूड से मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। तो बाइक यहाँ पार्किंग किया, अब इसके बैक साइड देखता हूँ भाई राजू चाइनीज फूड। तो ये है भाई सामने राजू चाइनीज फूड, यही से ऑर्डर पिकअप करना है। जोमेटो का ऑर्डर है 4636। तो भाई यार पहुँचने के बाद मैंने देखा नहीं कि मेरा ऑर्डर रेडी है या नहीं, डायरेक्ट मैं जल्दी में चला गया रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे जाके मैंने रिच्ड पिकअप किया, तो पता चला कि अभी ऑर्डर रेडी ही नहीं हुआ है। तो ये है भाई अपनी बाइक, यहीं पर मैं वेट कर लेता हूँ जब तक मेरा ऑर्डर रेडी नहीं होता। अगर ऑर्डर रेडी होगा तो यहाँ पे दिखा देगा ऑर्डर इज रेडी पिकअप नाउ। तो भाई लगभग 10 मिनट वेट करने के बाद अभी मेरा ऑर्डर रेडी हुआ। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डर इज रेडी पिकअप नाउ। तो भाई अब जा रहे हैं ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। तो यहाँ भी मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा और वेटिंग टाइम कंपनी कुछ भी नहीं देता है जोमेटो। 4636। तो भाई यहाँ से भी अपना ऑर्डर पिकअप हो गया और इसका मैप लगाकर देखते हैं भाई कितना किलोमीटर जाकर देना है। तो भाई 2.2 किलोमीटर जाकर इस ऑर्डर को देना है। तो ये मेरा तीसरा ऑर्डर है भाई, और तीनों ऑर्डर पर मुझे वेट करना पड़ा। फर्स्ट ऑर्डर पे 20 से 25 मिनट और सेकेंड ऑर्डर को ड्रॉप करने में मेरा फ़ोन का नेटवर्क गायब हो गया था भाई, वहाँ पर भी मुझे लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ा। और इस ऑर्डर को भी पिकअप करने में लगभग 10 मिनट वेट किया। तो भाई हर ऑर्डर पर मतलब लेट ही हो रहा। तो अगर इसी तरह सभी ऑर्डर पर लेट होगा तो भाई ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाएगा। भैया किस नाम से ऑर्डर है? माधवी सिंह। हाँ ठीक है भैया। तो भाई इस ऑर्डर को भी डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो इस ऑर्डर का आपको डिटेल दिखाता हूँ। तो भाई 21 रुपया मिला और टोटल 3.1 यानी कि 3 किलोमीटर इस ऑर्डर पे बाइक चला और 21 रुपया मुझे मिला। और ये चौथा ऑर्डर आया भाई 25 रुपये का और 3 किलोमीटर का ये ऑर्डर था ड्रॉप। और मैप और पिकअप लोकेशन मैंने देखा नहीं, तो अभी मैप लगा के पिकअप लोकेशन भी पता चल जाएगा। और भाई 2 किलोमीटर पिकअप है इसका। तो भाई फिर से हम उसी मार्केट में आ चुके हैं जहाँ से मैंने इससे पहले वाला ऑर्डर पिकअप किया था। तो रेस्टोरेंट के लोकेशन पर पहुँचने के बाद रिच्ड पिकअप करते हैं तो पता चलेगा मेरा ऑर्डर रेडी है या नहीं। अभी मेरा ऑर्डर रेडी नहीं है, लेकिन उससे पहले बोल रहा भाई कि तुम सेल्फी दो। तब तक सेल्फी देने के 5 मिनट बाद भाई मेरा ऑर्डर रेडी हो गया। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये भी मार्केट के बैक साइड है। ये है भाई सामने जोमेटो का एक ऑर्डर है 99 शॉप। आपका यही है क्या? पिकअप कर लूँ? हाँ। तो भाई यहाँ से भी अपना 5वां ऑर्डर पिकअप हो गया। सॉरी, ये तो चौथा ऑर्डर है। अभी 3 ही ऑर्डर कंप्लीट किया, ये चौथा ऑर्डर है। और इसका मैप लगा के दिखाते हैं भाई 3 किलोमीटर होगा, नहीं सॉरी 2.1 किलोमीटर ड्रॉप है और 2 किलोमीटर मैंने पिकअप करने के लिए भी आया था। तो लगभग 4-4.5 किलोमीटर बाइक चलेगा और 25 रुपये का ये ऑर्डर है। तो भाई जोमेटो में पर ऑर्डर पर इतना ही पैसा मिलता है। तो भाई ये कैश ऑर्डर है, ठीक है। तो 357 रुपया मुझे कस्टमर से लेना है और चाहूँ तो मैं अपने अकाउंट में भी ले सकता हूँ, और नहीं तो यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो जोमेटो का एक QR जनरेट हो जाएगा। ये QR कोड है, तो इस पर भी ले सकता हूँ। इस पर लूँगा तो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, जोमेटो कंपनी के अकाउंट में, तो मुझे अलग से कोई पे नहीं करना पड़ेगा। तो सही है, मैं इसी पे लूँगा ताकि मुझे अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कस्टमर UPI से करना चाहेगा तब मैं इस पर ले सकता हूँ। अगर कस्टमर मुझे कैश देगा तो फिर मुझे कैश पे क्लिक करके फिर पैसा मुझे अपने पास रखना पड़ेगा और अपने अकाउंट से देना पड़ेगा। लीजिए मैम। हाँ 377 नहीं, हाँ लीजिए मैम। तो भाई मैम ने UPI से पेमेंट नहीं किया, कैश पेमेंट किया। 377 रुपया मैम से लेना था, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप 400 रुपया रख लो और बाकी 100 रुपया मुझे दे दो। तो 500 का दिया उन्होंने और मैंने 100 रुपया इनको वापस किया। तो इस ऑर्डर पे मिला भाई मुझे कह सकते हो 23 रुपया एक्स्ट्रा ट्रिप। तो भाई ये 20 रुपये का ऑर्डर था और 3.9 यानी कि 4 किलोमीटर बाइक चलाया तब जाकर 20 रुपया मिला। तो नेक्स्ट ऑर्डर मिला भाई ये है 33 रुपये का और देखो 4.4 किलोमीटर ड्रॉप और 2.61 किलोमीटर पिकअप। तो भाई मेरे से पहले
एक स्विगी वाला भाई भी यहाँ पे वेट कर रहा है ऑर्डर लेने के लिए, और एक साइकिल वाला भाई है। तो भाई कस्टमर के लोकेशन पहुंचने के बाद मैंने रीच पिकअप किया, तो यहाँ पे बता रहा कि मेरा ऑर्डर रेडी है, जाकर जल्दी से पिकअप करो। तो भाई जिस रेस्टोरेंट से मुझे ऑर्डर पिकअप करना है उसका कहीं पे बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, टाइम लग जाता है खोजने में। भाई एक जोमेटो से ऑर्डर देना यार, 1168 ऑर्डर ID है, 1168 है, ठीक यही है ना? ठीक है अभी करता हूँ भाई। तो भाई इस रेस्टोरेंट से मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर पिकअप किया, तो इसलिए पता नहीं चल रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर आएगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि वाई बॉम्बे नाम से रेस्टोरेंट कहाँ पर है। इस ऑर्डर को बैग में डालिए, अब चलते हैं भाई इसको देने के लिए। 27 सेक्टर में देना है। लीजिए मैम, वेलकम। तो भाई इस ऑर्डर का डिटेल देखो, 35 मिला और 7.6 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर बाइक चला इस ऑर्डर पे। और ये भाई 5वां ऑर्डर था, और 6वां ऑर्डर ये है भाई, 60 रुपये का ऑर्डर है भाई। तो भाई सामने है ओल्ड पाल ढाबा, तो यहीं से अपना ऑर्डर पिकअप करना है गाइस। और भाई इस कस्टमर ने मुझे 30 रुपया टिप दिया है, जिस ऑर्डर को पिकअप करके अभी मैं ड्रॉप करने के लिए ले जाऊँगा। 8430 लिखा है कहाँ? 8430। हाँ तो भाई ये मेरा ही ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर ID लिखा होता है, ठीक है। चलो भाई ऑर्डर को पिकअप करते हैं। और ये भाई पंचकुला में इस ऑर्डर को देना है 8.9 किलोमीटर, यानी कि 9 किलोमीटर जाकर इस ऑर्डर को देना है। तो आराम से रखते हैं भाई। तो भाई इस ऑर्डर को फर्स्ट फ्लोर पे देना है। लीजिए मैम, थैंक यू। तो भाई 60 रुपया इस ऑर्डर का अर्निंग और 5 रुपया मुझे अपने जोन में अंदर जाने के लिए मिला। तो टोटल इस पे 68 रुपया अर्निंग हुआ। और भाई 9.7 यानी कि पिकअप करने से लेकर ड्रॉप करने तक 10 किलोमीटर इस ऑर्डर पे बाइक चला। तो भाई ये ऑर्डर 24 रुपये का। तो आज मैं जो भी ऑर्डर कंप्लीट कर रहा हूँ तो उस सभी ऑर्डर का डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा ऑर्डर को कितना किलोमीटर से पिकअप किया और कितना किलोमीटर ड्रॉप किया, और पर ऑर्डर पर मुझे कितना पैसा मिला, और एक ऑर्डर को डिलीवर करने में मतलब बाइक कितना किलोमीटर एक ऑर्डर पर चलता है, ठीक है। तो सब कुछ आपको मतलब बता ही रहा हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई जोमेटो एक ऑर्डर पर कितना पैसा देता है, कितना किलोमीटर का ऑर्डर होता है और पर किलोमीटर कितना पैसा मिलता है, ठीक है। तो भाई अब थोड़ा जल्दी मतलब ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि लास्ट में कितना अर्निंग होता है। तो भाई सामने है सिंधी स्वीट्स, तो हम यहाँ पे ऑर्डर पिकअप करने के लिए आए थे। तो इस रेस्टोरेंट पर अभी मैं पहुँचा, उसके 5 मिनट बाद ही ऑर्डर रेडी हुआ, ठीक है। तो ऑर्डर रेडी हुआ, उसके बाद हम गए अंदर। अगर ऑर्डर रेडी नहीं होता उसके बाद हम अंदर जाते तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं, वापस ही आना पड़ता है या फिर वहीं पे वेट करो। तो रेस्टोरेंट पर जब वेट करना पड़ता है ना ऑर्डर के लिए, तो भाई जोमेटो वेटिंग का पैसा अलग से नहीं देता है, ठीक है। चाहे 10 मिनट वेट करना पड़े, चाहे 20 मिनट वेट करना पड़े, अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देता है वेटिंग का। तो भाई इस ऑर्डर को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाकर देना है। कस्टमर से बात हो गई है, तो बेल बजा देता हूँ पहले। वेलकम। तो इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद नेक्स्ट ऑर्डर देखो भाई, ये KFC से आया है 37 रुपये का। KFC से ही मतलब सेकेंड ऑर्डर भी मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मल्टी ऑर्डर लगा है। तो एक ही जगह से 2 ऑर्डर पिकअप करना है और दोनों को अलग अलग जगह पे देना है या फिर एक ही जगह पे देना है। तो पहले मैं ऑर्डर को पिकअप कर लूँगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज इस ऑर्डर को कंप्लीट करके कि मल्टी ऑर्डर को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो भाई KFC वाले मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। तो सामने देखो भाई KFC का बोर्ड लगा है और के बगल में बर्गर किंग है। तो लोकेशन पर तो पहुंच गए हैं। अब देखता हूं कि मेरा ऑर्डर रेडी है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि KFC वाले इतना जल्दी ऑर्डर रेडी कर देंगे। हाँ मेरा भाई 6862 हॉट चिकन 4 पीस है। एक ऑर्डर दे दिया, दूसरा ऑर्डर भी रेडी है बट दे नहीं रहा है। 5474 तो भाई दोनों ऑर्डर पिकअप कर लिया, ठीक है। तो सेल्फी देने के बाद 10 मिनट वेट किया, उसके बाद मेरा ऑर्डर भाई KFC से रेडी हुआ था। तो अभी जाके हमने दोनों ऑर्डर को पिकअप कर लिया। तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले पे पिकअप 1 पिकअप 2 लिखा हुआ। तो पहले पिकअप 1 को पिकअप किया, फिर पिकअप 2 को पिकअप किया, ठीक है। तो दोनों ऑर्डर भाई बैग में रखते हैं पहले। तो देखो भाई जिस ऑर्डर को पहले देना है तो उसका डिटेल आ गया, और दूसरा ऑर्डर को बाद में देना है तो उसका डिटेल अभी नहीं आया, ठीक है। तो जिस ऑर्डर को देना है उसका डिटेल आ गया। तो मैप पे क्लिक करते हैं भाई और चल के इसको देते हैं। क्या बोल रहे सर? बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ। अच्छा हाँ मैं भी आप कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे थे ना। तो फर्स्ट ऑर्डर भाई डिलीवर कर दिया। तो जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर को डिलीवर किया उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का डिटेल आया कि आप सेकेंड ऑर्डर को भी डिलीवर करो, ठीक है। तो चलो भाई सेकेंड ऑर्डर को भी डिलीवर करते हैं। मैं बैग का ढक्कन खोल के चला गया था ऊपर। अंकल नीचे आके बोल रहा था कि ऑर्डर ले आओ। मैं यहाँ से गया तो अंकल और ऊपर चला गया। UPI से करो कोई पेमेंट? इस पे कर दो आप।
हाँ भैया हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो भाई सेकेंड ऑर्डर भी दे दिया भैया को, तो यहाँ पे डिलीवर मार्क करते हैं। और ये भाई कैश ऑन डिलीवरी था, कैश पेमेंट था भैया का, तो मैंने जोमेटो के क्यूआर पर ही लिया ताकि मुझे बाद में करना ना पड़े। तो डिलीवर मार्क करते हैं। तो भाई 9 किलोमीटर बाइक चला ऑर्डर को पिकअप करने से लेके दोनों ऑर्डर को ड्रॉप करने में, तो 58 मिला। तो भाई ये है ऊपर बोर्ड लगा हुआ बाबा चिकन का, तो यहीं से अपना एक ऑर्डर पिकअप करना है। मैंने देखा ही नहीं कि मेरा ऑर्डर रेडी है या नहीं तो वहाँ पे जाके वेट करना पड़ता। हाँ भाई ऑर्डर मेरा रेडी है। तो इस ऑर्डर का आइटम है भाई बटर रोटी और तंदूरी चिकन 6640। हाँ जी 3 आइटम है इसमें। तो बाबा चिकन के यहाँ से चिकन भी पिकअप हो गया। भाई किसके नाम से ऑर्डर है? अमन भाटिया। हाँ ठीक, Thank you. वेलकम। तो गाइस टाइम अभी 9:55 हो रहा है, 10 बज गया है रात के, ठीक है। तो भाई अभी मैं लास्ट वाला ऑर्डर कंप्लीट करके मैं ऑफ ड्यूटी कर दिया हूँ। जैसे मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया ना, तो भाई जल्दी से ऑफ ड्यूटी करना पड़ता है। अगर गलती से फिर अगर कोई और नेक्स्ट ऑर्डर आ गया ना, तो फिर उसको रिसीव करो, मतलब एक्सेप्ट करो। स्किप तो होता ही नहीं है, एक्सेप्ट करो, फिर हेल्प सपोर्ट से बात करो, उसके बाद जाके उस ऑर्डर को कस्टमर केयर से मतलब डिले करवाता हूँ। तो भाई अब ठंड बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है और मौसम तो भाई बहुत खतरनाक हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको जोमेटो में पार्ट टाइम काम करके अर्निंग दिखाऊंगा कि जोमेटो में पार्ट टाइम काम करके कितना अर्निंग होता है। तो चलो गाइस अब आपको हम अर्निंग दिखा देते हैं कि कितना आज मैंने अर्निंग किया। तो पहले टाइम देख लो भाई, 9:57 हो गया अभी, ठीक है। तो ये है भाई जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप। तो ये ओपन हो रही है और इसमें आपको सारा डिटेल दिख जाएगा कि मैंने कितना घंटा लॉगिन रहा और कितना घंटा काम किया, कितना क्या अर्निंग किया, ठीक है। तो भाई पॉकेट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेली पे क्लिक करते हैं। तो भाई टोटल अर्निंग यहाँ पे अब आपको दिखेगा। टुडे आज 11 दिसंबर है और 537 रुपया मैंने टोटल अर्निंग किया। और यहाँ पे देखो भाई 11 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया और यहाँ पे देखो 5 घंटा 19 मिनट यानी कि लगभग 5.5 घंटा मैंने ऑन ड्यूटी रहा। तो 5.5 घंटा मैंने काम किया और 5.5 घंटा में भाई 537 रुपया टोटल अर्निंग हुआ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखोगे तो 397 रुपया जो दिखा रहा है वो ऑर्डर अर्निंग है और उसके नीचे इंसेंटिव 140 रुपया दिखा रहा है, ठीक है। तो इंसेंटिव ऑर्डर अर्निंग को लेकर भाई 537 रुपया अर्निंग हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ कि अभी कितना किलोमीटर चला है। तो उस टाइम भाई 36,114 किलोमीटर चला हुआ था और अभी देखो भाई 36,183 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो भाई 69 किलोमीटर यानी कि 70 किलोमीटर निकल कर आया, ठीक है। तो 5.5 घंटे में 70 किलोमीटर बाइक चलाया, 537 रुपया अर्निंग किया, ठीक है। और 11 ऑर्डर कंप्लीट किया। तो सब कुछ मैंने आपको सारा डिटेल बता ही दिया। तो जोमेटो में मैंने कभी पार्ट टाइम काम किया नहीं, आज पहला दिन है जो मैं पार्ट टाइम काम करने के लिए आया था, वो भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट करने पर, ठीक है। तो भाई आप देखें कि जोमेटो में कितना अर्निंग हुआ पार्ट टाइम करके। तो भाई जोमेटो में पार्ट टाइम काम करके इतना ही अर्निंग होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई पार्ट टाइम काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इससे पहले मैंने फुल टाइम वाली भी वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को भी देख लो जाके, ठीक है। उस वीडियो में भाई 1670 रुपया अर्निंग हुआ है और इस वीडियो में 537 रुपया अर्निंग हुआ, ठीक है। तो पहला वीडियो मैंने फुल टाइम का बनाया पूरे दिन काम करके और दूसरा वीडियो मैंने पार्ट टाइम का बनाया, पार्ट टाइम वही 5 घंटे काम करके, ठीक है। तो दोनों वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा गाइस। तो मेरे चैनल पे विजिट करके आप और भी वीडियो देख सकते हो। अगर आप डिलीवरी के जॉब करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, अगर आपको अर्निंग से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करो और वीडियो देख के फिर आप सीख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ आपको प्रॉपर से समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो, ठीक है। तो भाई आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया और ठंड बहुत ज़्यादा हो गया, सर्दी भी हो गया मुझे। अब पता नहीं कल काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं भाई घर, तो करते हैं भाई इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।